गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज लेसन नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा में स्टार्ट करेंगे। कार्य। बच्चों, आप दौड़ लगाते हो, खेलते हो, कूदते हो, आपकी मम्मी कहती है छत पर से बेटा ये ले आओ, तो ऊपर जाते हो, सीढ़ियां चढ़ के फिर नीचे आते हो। और मेन काम तो अभी आपका क्या चल रहा है? पढ़ाई का ही चल रहा है। तो आप क्या करते हो? मोबाइल पर YouTube चलाते हो और वीडियो देखते हो टीचर्स की, हम लोगों की, हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो उस पर क्या करते हो? आप बस मोबाइल पर देखते रहते हो एक जगह बैठे बैठे। तो ये काम है क्या आपका? क्या आप ये कार्य करते हो? ये कार्य की श्रेणी में आता है? अच्छा, चलो एक दूसरा उदाहरण बताते हैं। एक बड़ी चट्टान रखी हुई है, पत्थर रखा हुआ है, और एक आदमी उस पर क्या करता है? धक्का लगाता है, बहुत धक्का लगाता है, बहुत धक्का लगाता है, और वह पसीने में लथपथ हो जाता है बिल्कुल। लेकिन वह पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। लेकिन आदमी ने तो धक्का लगाया था और उसको पसीना भी खूब आया था, तो क्या उसने कार्य किया है? चलिए एक और उदाहरण बताते हैं। एक आदमी अपने सिर पर 25 किलो का वजन लेके खड़ा हुआ है, और वो खड़ा है, कम से कम खड़ा रहता है वो एक डेढ़ घंटे तक, कहीं इधर उधर नहीं जाता, सिर्फ खड़ा है। और खड़े खड़े वो बहुत थक जाता है, पसीना भी आ जाता है खड़े खड़े, क्योंकि सिर पर क्या है? वजन। और बुरी तरह से वो थक जाता है, पसीने आ जाते हैं। तो क्या उसने कार्य किया है? बताइए, सोचिए जरा। उसको पसीना आ रहा है, वो खड़ा है, एक जगह खड़ा है, उसके सिर पे वजन रखा हुआ है। एक चट्टान को वो धक्का भी लगा रहा है दूसरा आदमी, पर वो चट्टान नहीं खिसक रही है। तो क्या ये कार्य की श्रेणी में आते हैं? नहीं बच्चों, ये कार्य की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कार्य की परिभाषा में दो घटक आवश्यक हैं। एक घटक बल और दूसरा विस्थापन। तो कार्य में दो घटक अत्यंत आवश्यक हैं। अगर दोनों में से कोई सा भी एक घटक नहीं है तो हम उसे कार्य नहीं कहेंगे। तो कार्य के लिए दो घटक कौन कौन से आवश्यक हैं? बल तथा विस्थापन। अब बच्चों, कार्य वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कार्य क्या है? बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखिए बच्चों, कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, जिधर बल लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहेंगे। तो आप चाहे सिर पे वजन लेके खड़े रहो या चट्टान को धक्का मारते रहो, जब तक चट्टान अपनी जगह से हिलेगी नहीं, दूसरी जगह नहीं जाएगी, आप वजन लेके दूसरी जगह नहीं जाएंगे, विस्थापन नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य की श्रेणी में नहीं आता। तो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो बच्चों, कार्य के लिए कौन कौन से घटक चाहिए? बल तथा विस्थापन, ये दोनों आवश्यक हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी एक घटक नहीं है तो कार्य नहीं माना जाएगा। तो कार्य को हम लिख सकते हैं बल, और गुणनफल है तो बल गुणा विस्थापन। बच्चों, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, वर्क। कार्य वर्क, और वर्क किससे शुरू होता है? W से, इसलिए कार्य को किससे लिखेंगे हम? W से। बल हमने पहले पढ़ा था, क्या लिखा था? F। और कार्य क्या है हमारा? W। बल क्या है? F, और विस्थापन S से लिखते हैं। तो W बराबर F इंटू S। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं।
आगे देखिए बच्चों, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को बोला जाता है जूल। तो बच्चों, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, कार्य का मात्रक हम क्या लिख रहे हैं? जूल। और बल का मात्रक न्यूटन। विस्थापन का मात्रक मीटर। एक न्यूटन अगर बल लगाया जाए और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। यदि 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। देखिए, यदि वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु 1 मीटर विस्थापन हो रहा है ना, तो यहां लिखेंगे विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। देखिए बच्चों, 1 जूल क्या है? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यदि वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाएं और 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। अगर आपके पास परिभाषा आ जाए कि 1 जूल की परिभाषा लिखिए, तो 1 जूल की परिभाषा आप ये लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, हमारा टॉपिक आता है ऊर्जा। तो कार्य में हमें बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आपके कोर्स में इतना ही है, उसी हिसाब से आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा, और ऊर्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनर्जी। ऊर्जा को किससे शो करेंगे? ई से।
देखिए बच्चों, आज आपने व्रत किया है, फास्ट किया है, और आप बैठे हो घर में। आपकी मम्मी कहती है बेटा बाजार से आज ये ला दे, या फिर ये काम कर दो, ये काम कर दो। आप क्या कहोगे? नहीं मम्मी, आज हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं है। ठीक है, आप बोलते हो मम्मी हिम्मत नहीं है। आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है? आखिर क्या हुआ जो आपके अंदर हिम्मत नहीं है? मम्मी आज व्रत किया है। तो व्रत किया है तो व्रत किया है तो व्रत करने पर हम खाना नहीं खाते, और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है खाने से। जब हम खाना नहीं खाएंगे तो उस दिन हमें ऊर्जा ही नहीं मिली, तो ऊर्जा नहीं मिली तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कार्य करने की क्षमता, कि हम कार्य कर सके, ये वह क्या होती है? ऊर्जा। कि अगर हमारे अंदर ऊर्जा है तो हम कार्य कर सकते हैं, और अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो हम कार्य नहीं कर सकते, या ढीले ढीले से करेंगे। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, कार्य करने की क्षमता, यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्षमता, क्योंकि आगे एक शक्ति आएगी और शक्ति की परिभाषा में थोड़ा सा अलग होगा। तो यहां पर ये क्षमता ध्यान रखेंगे कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसे ई से लिखते हैं, और ई को किसके बराबर मान सकते हैं? डब्ल्यू के, कि जितना काम करोगे उतनी ही ऊर्जा होगी, या जितनी ऊर्जा होगी उतना ही कार्य कर पाओगे। तो कार्य का मात्रक क्या था? कार्य का मात्रक जूल था। कार्य का मात्रक जूल है, अतः ऊर्जा का मात्रक कार्य और ऊर्जा एक ही चीज कह सकते हैं, बस वो कार्य है और यहां पर कार्य करने की क्षमता है। तो कार्य का मात्रक जो है वही ऊर्जा का मात्रक होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि कार्य का मात्रक जूल है, अतः ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं होती कार्य में, कार्य अदिश राशि है। वहां नहीं लिखवाया इसलिए यहां लिख रही हूं। कार्य कैसा है? अदिश राशि। तो ऊर्जा भी कैसी होगी? अदिश राशि। ऊर्जा अदिश राशि है। कार्य अदिश है तो ऊर्जा भी कैसी है? अदिश राशि। कोई दिशा विशा का ज्ञान नहीं है। तो कार्य करने की क्षमता क्या होती है बच्चों? ऊर्जा। और इसे किससे लिखेंगे हम? ई से। और ई और डब्ल्यू बराबर ही होते हैं, चाहे ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ही है तो हम कार्य करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी, या ऊर्जा से कार्य मिलेगा हमें, बताइए। तो ऊर्जा के कारण ही हम कार्य कर पाते हैं। तो कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। कार्य अदिश है तो ऊर्जा भी अदिश है, और कार्य का मात्रक जूल है तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा? जूल। और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसे ई से लिखेंगे, एनर्जी। नोट कर लीजिए।
ऊर्जा की परिभाषा आ जाए तो आप क्या लिखोगे? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, इसका मात्रक जूल है और ये अदिश राशि है। तो ऊर्जा कई प्रकार की होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने पे कौन सी ऊर्जा हो गई? ध्वनि। जैसे प्रकाश आ रहा है तो कौन सी ऊर्जा हो गई? प्रकाश ऊर्जा। अगर हम गति करने लग जाएं तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। हमारी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। सेल होते हैं, बैटरी होती है, सेल के अंदर जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। परमाणु बम वगैरह होते हैं, इनमें होती है परमाणु ऊर्जा। नाभिक, परमाणु के नाभिकों के कारण जो ऊर्जा होती है नाभिकीय ऊर्जा। हवा के कारण जो ऊर्जा होती है पवन ऊर्जा। ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा होगी ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के कई रूप हैं। तो कौन कौन से रूप हैं ऊर्जा के? प्रकाश ऊर्जा। बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं आपके लिए। बच्चों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊर्जा के प्रकार बता रहे थे। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। तो ऊर्जा के रूप प्रकाश ऊर्जा, आप बताइए कौन कौन से? प्रकाश ऊर्जा वो मैंने लिख दी है। और बोलने वाली कौन सी? अच्छा, ध्वनि ऊर्जा। और गति के कारण, अच्छा, गतिज ऊर्जा। ओके। स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा। और प्रकाश बता दिया। हाँ, ध्वनि भी बता दी है, गतिज बिल्कुल बता दिया, स्थितिज भी बता दिया। रसायन बैटरी में होते हैं, उनके कारण रासायनिक ऊर्जा। वेरी गुड। और बताइए ऊष्मा के कारण। ओके, ऊष्मीय ऊर्जा। वेरी गुड। अच्छा, परमाणु के कारण परमाणु ऊर्जा। और क्या बता रहे? परमाणु के नाभिक के कारण नाभिकीय ऊर्जा। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
तो ये सारे क्या हैं? ऊर्जा के रूप। तो लिखना चाहेंगे आप? लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, आपने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बताई है कि मैडम ये ऊर्जा के रूप में आती है। हाँ बिल्कुल आती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आप वैसे बहुत इंटेलिजेंट है जो आपने आंसर्स दिए। तो अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दो ऊर्जा आपने बताई थी, और इन दोनों का योग, इन दोनों का मिलाकर कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले निकालेंगे दोनों के, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के। तो पहला हम ले लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बच्चों, इस स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। तालाब के पास किसी जो स्विमिंग पूल है उसके पास कभी गए हो, आप क्या देखते हो? उसका पानी बिल्कुल स्थिर रहता है, शांत, एकदम बिल्कुल शांत है। आप देख रहे हो दूर से कि पानी कितना शांत है, लेकिन आप क्या हो? शरारती हो, शरारत करोगे, एक पास में पत्थर पड़ा हुआ है उसमें फेंकोगे। पानी बिल्कुल शांत था, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं थी पानी के अंदर। जैसे ही आपने पत्थर डाला, उसमें गोल गोल करके तरंगे उत्पन्न हो गई। तो वस्तु बिल्कुल शांत था, उसकी स्थिति बिल्कुल शांत थी, पानी बिल्कुल शांत था यानी कि, और उसकी स्थिति बिल्कुल शांत थी। लेकिन जब आप पत्थर डालते हो तो पत्थर डालने के कारण उसमें तरंगे उत्पन्न हो गई, उसकी स्थिति में चेंज आया। तो वस्तु की जो स्थिति है उसके कारण जो ऊर्जा होती है वस्तु के अंदर, वह होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही देखिए, धनुष देखा है अभी, रामायण और महाभारत कितने आ रहे थे ना सीरियल, ही रामायण भी आ रहा था, महाभारत भी आ रहा था। तो उसमें क्या देखे आपने? धनुष था ना, इस तरीके से श्री राम तोड़ते हैं धनुष को, तोड़ा था। तो ये धनुष था, धनुष में क्या था? एक डोरी थी, और धनुष की डोरी कहते हैं ना प्रत्यंचा चढ़ानी है, तो वो डोरी बांधनी थी श्री राम को। तो क्या धनुष था और धनुष में वो डोरी बांधी, उठाया उसको, डोरी बांधी। तो डोरी बांधने के बाद जब उस पे तीर लगा के तीर चलाया जाता है इस तरीके से, ऐसे ही वो पकड़ लेते हैं उसको, फिर उस पे तीर चलाते हैं यूं खींच के, ऐसे खींचते हैं ना उसको, डोरी को। तो जब उसको खींचते हैं तो पहले डोरी बिल्कुल सीधी थी, उसकी स्थिति बिल्कुल सीधी थी। जब उसको ऐसे खींचते हैं यूं इस तरीके से, तो क्या होता है? उसकी डोरी की स्थिति बदलती है, और डोरी की स्थिति बदलने से उसमें क्या आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा पहले से होती है और स्थितिज ऊर्जा आती है। ये स्थितिज ऊर्जा क्या करती है? अब उसको गति प्रदान करती है, जिससे कि तीर उस डोरी से आगे की तरफ जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्थितिज ऊर्जा के
उदाहरण बताइए, या पूछ ले आपसे कोई कि शांत पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, आप क्या बताएंगे? स्थितिज ऊर्जा। धनुष की डोरी के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, ये तो हमने स्थिति के कारण बताई। ऐसे ही स्प्रिंग, पेन के अंदर भी स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को ऐसे ऐसे गोल गोल करके ऐसे ही तो होती है ना स्प्रिंग। देखिए ये ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे ही होती है, और अगर इस स्प्रिंग को हम खींच लें, इस स्प्रिंग को अगर हम क्या कर लें, खींच लें, और खींचने के कारण उसकी स्थिति में बदलाव हो गया, और इसके कारण जो ऊर्जा आई उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए बच्चों, स्थितिज ऊर्जा के लिए हम फॉर्मूला सूत्र निकालते हैं। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, और इस वस्तु को उठा के लेके जाना है, ऊपर उठाना है इस तरीके से। जैसे कि ये डस्टर है, मान लो ये, ठीक है, ये डस्टर इस तरीके से है और हमें इसको ऐसे ऊपर उठाना है। तो ये डस्टर पहले तो इस हाइट पे था, फिर उसकी हाइट हमने ऐसे कर दी इतनी, तो ऊंचाई पे उठाया। तो देखिए जब हम इस डस्टर को नीचे से ऊपर उठाते हैं तो इस डस्टर में कोई भार होगा, द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वजह से क्या होता है? भार। तो इसका भार है तो मुझे इतना बल लगाना पड़ रहा है इसको उठाने के लिए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगता है, लेकिन हम उसके विपरीत बल लगा रहे हैं, विरुद्ध में। तो पहले हम स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बता देते हैं कि वस्तु की स्थिति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा, निहित मतलब उपस्थित, निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की स्थिति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और मात्रक सभी ऊर्जाओं के एक ही है, तो मात्रक क्या होगा स्थितिज ऊर्जा का भी? जूल। वस्तु की स्थिति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और अब हम स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या निकालेंगे बच्चों? फॉर्मूला निकालेंगे। ये m द्रव्यमान है, और m द्रव्यमान की वस्तु को हम h ऊंचाई तक लेके जाते हैं। कहां तक ले जा रहे हैं? h ऊंचाई तक। अब देखिए कि इस वस्तु में mg भार है, इसका भार कितना है? mg, और ये क्या लग रहा है? इतना बल लग रहा है। इतने बल के विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ेगा, तब जाके वस्तु कहां जाएगी? h ऊंचाई पर जाएगी। तो इसके भार के बराबर हम बल लगाएंगे, भार के विरुद्ध कितना लगाएंगे? mg बल लगाएंगे, तब ये वस्तु कहां जाएगी? h ऊंचाई तक। ये h ऊंचाई है बच्चों, h। अब यहां पर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको EP से शो करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं EP, इसको लिख ही देते हैं हम हिंदी में। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगी बच्चों? बल गुणा विस्थापन, और ये कार्य के बराबर है। किसके बराबर है? कार्य के। तो बल कितना था हमारा? F। विस्थापन कितना है? S। और यह है विस्थापन कितना हो रहा है? ऊंचाई के बराबर।
तो विस्थापन कितना हो रहा है बच्चों, H, और स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखेंगे हम, EP से। देखो ऊर्जा कार्य है, और कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो इसलिए हमने स्थितिज ऊर्जा को क्या लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों, बल गुणा विस्थापन। कार्य को किससे लिखते हैं, W से, और ये कार्य किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा के, और वो कितना है, F इंटू H। यहां पर जो F लग रहा है वो कितना है, mg के बराबर इंटू H। तो EP बराबर हमारा क्या आ गया, mgh। तो यहां पर हम लिख सकते हैं EP यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, और वो किसके बराबर आएगी, mgh के। और इसे क्या लिख दें हम, समीकरण 2। आप इसको बच्चों नीचे लिखना अपने कॉपी में, मैंने तो साइड में लिख दिया, आप इसे नीचे लिखोगे। इसको समीकरण 2 लिखना है आपको। तो EP बराबर mgh, समीकरण 2 दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से हमारी स्थितिज ऊर्जा याद रखनी है। क्या याद रखनी है, EP बराबर mgh, सूत्र याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारे स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं। ओके।